Today we are going to start ICSE class 9th mathematics from first chapter. First chapter is rational and irrational number. Today I am going to give you that overview and introduction of the chapter rational and irrational numbers. So can we start now? So we will start now. rational numbers को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q की फॉर्म में, Q से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, जो भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में या A अपॉन B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल वी कैन टेक 2/3, 4/3 and -1/2, -9/10 and we also can take 5 because इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 में 1 लिख सकते हैं, 7 1/1 में 1 लिख सकते हैं और हम 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 को भी हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और इसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आ गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आ गए, फ्रैक्शंस और ज़ीरो भी आ गए हमारे। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव फ्रैक्शन है हमारे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस भी आ गए और ज़ीरो भी आ गए हमारे। आगे करते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे 4 हो गया क्योंकि इसका 2 आ जाएगा आंसर, 9 हो गया इसका 3 आ जाएगा, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हुए जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं हमारे। और जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स हो गए, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। और एक चीज़ -4/7 या फिर 4/-7 या फिर माइनस बीच में लगा देंगे, ये सब सेम होता है और ये सब रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर जिसको भी हम P/Q की फॉर्म में या A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारा हमारा रैशनल नंबर्स होता है। उसके बाद हम करते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, उसको हम इरेशनल कहते हैं। द नंबर्स which are not rational numbers are called irrational numbers। उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं जो रैशनल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ये हो गया, और एक √7, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। और एक होता है डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग जैसे 0.100, 1.100, 1.1000, ये नॉन रिपीटिंग है, तो ये हो गया इरेशनल हो गया। और जो एक होता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल, और एक होते हैं हमारे रिपीटिंग डेसिमल्स 14330, 143, ये क्या होते हैं, जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स जो भी हमारे रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं।
और एक चीज़ एक हम आता है पाई, किस में आता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में आता है पाई। उसकी वैल्यू फॉर्मूला होता है 2πr होती है। 2π क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। कैसे, इरेशनल नंबर, पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14159 एंड सो ऑन। ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर हुआ, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और एक हमें दिया होता है वैल्यू पाई की 2/7। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे एक टाइम के बाद ये जाके रिपीटिंग डेसिमल्स देगा, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल्स देगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर। अगर हमें 3.14 है तो इरेशनल होगा, और 22/7 होगा वैल्यू दी है तो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये रिपीटिंग डेसिमल देगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस। हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है इसके बीच में। फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है, 2/7 एंड 5/14। हमें इसके बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट मेथड है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14 + 7 कितना होता है, 14 + 7 कितना होता है हमारा 21। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1/3। तो हमारा रैशनल नंबर क्या हो गया, 2/7, 1/3 और 5/14। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। और सेकंड मेथड है हमारा मेथड 2। सेकंड मेथड होगा, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2/7 + 5/14 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 से करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 14 और ये हो जाएगा इंटू 2। तो 2 × 2 = 4 + 5/2। तो ये हो जाएगा 9/14/2। ये फिर ये हो जाएगा 9/14 × 1/2। तो ये हो जाएगा 9/4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2। तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा एक रैशनल नंबर ये भी होगा हमारा 2/7 और 5/14 के बीच में, 9/28, 5/14। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट करते हैं। ये हमारा बी पार्ट है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, उस वाले मेथड से इन दोनों को प्लस करके प्लस माइनस 6/7/2 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा -2/3 प्लस माइनस -6/7/2। तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 7 × 3 = 21, 21 × 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 2 × 7 = 14 -3, 3 × 6 = 18 × 1/2 और माइनस माइनस प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 14 + 18, 8 + 4, इन दोनों करेंगे 8 + 4, ये हो जाएगा 12, 1, 3, 32 -32/21 × 1/2। इसको कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/16
तो इसका आएगा -16/21। इन दोनों के बीच में -16/21 लाई करता है। ठीक है, उसके बाद हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है हमारा 2/5 एंड -1/2। इन दोनों को ऐड कर 2/5 प्लस -1/2 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2/5 प्लस माइनस -1/2/2। तो इसका एलसीएम 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 4 - 5 2 ज़ा 10 5 इंटू 1/2। इसको माइनस करेंगे तो 1/10 इंटू 1/2, तो आ गया 1/20। इन दोनों के बीच में 2/5 और -1/2 के भी लाई कर रहा है 1/20, ये लाई कर रहा है। इसके बाद हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है हमारा -6 और 7, -6 एंड -7। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा -6 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2। -6 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस करना है, ये हो जाएगा 13 - 2, तो -6/1 और -13/2 -7/1। -6 और -7 के बीच में ये लाई कर रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। साइन आएगा क्योंकि माइनस बड़े के नंबर के आगे है, तो -1/20 होगा। इसका मेथड है, हम ए लेंगे, पहले फर्स्ट नंबर को ए लेट करेंगे और बी लेट करेंगे 6 को, फिर बी माइनस ए करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 5, ये आ गया 1। फिर बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, और n क्या है हमारा, हमें कितने नंबर्स फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि फाइंड, और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स, तो n हमारा हो गया 2, n हो गया हमारा 2, तो ये हो जाएगा 1/n प्लस 1, मतलब 2 + 1 3, 1/3। ठीक है, उसके बाद हमें फर्स्ट रैशनल नंबर इसके बीच में निकालना है, तो फर्स्ट रैशनल नंबर को हम लेट करते हैं Q1। इसका फॉर्मूला होता है a + 1 और इसका मल्टीप्लाई b माइनस a अपॉन n + 1, और a की वैल्यू क्या है हमारी 5 + 1, और ये आया था 1/3, तो ये आ गया 5 + 1/3। इसको हम प्लस कर लेंगे, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1/3, यह आ जाएगा 16/3। फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। फिर अब हमारा सेकंड रैशनल नंबर को हम लेट करते हैं Q2। सेकंड रैशनल नंबर Q2, इसका फॉर्मूला है a + 2। अगर 2 का फाइंड करना है तो यहाँ 2 लगाएंगे, 1 फाइंड करें तो यहाँ 1 लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई b माइनस a n + 1, तो a की वैल्यू है हमारी 5 + 2 और इसकी वैल्यू है 1/3, तो ये आ गया 5 + 2/3। फिर इसको प्लस कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 17/3। सेकेंड रैशनल नंबर आ गया। तो इन दोनों के बीच में 5 और 6 के बीच में 2 रैशनल नंबर हैं हमारे। एक हो गया हमारा 16/3, ये 1 है, और ये एक है 17/3 और 6/1। हमें 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच में 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो a को लेट करेंगे हम 3/4 और b को लेट करेंगे हम 17/8। फिर b माइनस a करेंगे
17 माइनस 8 माइनस 3/4। तो इसका एलसीएम होगा 8 और 17 माइनस 2 करेंगे तो 3 2 ज़ा 6। और ये जगह 17 माइनस 6 कितना होता है? 17 माइनस 6 होता है 11/8। फिर हमें n की वैल्यू है हमारी 2, क्योंकि दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये हो जाएगा b माइनस ए n प्लस 1। ये होगा 11/8 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 11/8 इंटू 1/3। तो फिर ये हो जाएगा 11/8 और 8 3 ज़ा 24 आ गया हमारा इसकी वैल्यू। अब हमें दो रैशनल नंबर है Q1 फाइंड करते हैं। a प्लस 1 b माइनस ए n प्लस 1। a की वैल्यू है हमारी 3/4। a की वैल्यू है हमारी 3/4 प्लस 1 11/24। तो ये जगह 3/4 प्लस 11/24। तो आंसर आ जाएगा, एलसीएम होगा हमारा 24, 4 6 24, 3 6 18, 3 6 18 प्लस 11 9 29/24 आ गया। फर्स्ट रैशनल नंबर Q2 फाइंड करेंगे। a प्लस 2 b माइनस ए n प्लस 1। तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 2 इंटू 11/24। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 22/24। 24 यहाँ आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जगह 18 प्लस 22, 8 9 10, 1 कैरी 3 4, 40/24। 4 10 ज़ा 4 6 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा। तो ये हो गया 5/3। 5/3 आ गया। उसके बाद इन दो बीच में क्या होगा? 3/4 के बीच में एक रैशनल नंबर होगा 29/24 और एक रैशनल नंबर होगा 5/3 और एक होगा 17/8। दो रैशनल नंबर्स आ गए इन दोनों के बीच में। इसको कैंसिल कर 9 10 11, ये कैंसिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है -1/3 एंड -1/2 के बीच में दो रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। फाइंड करने हैं। a को लेट करेंगे -1/3, b को लेट करेंगे -1/2, b माइनस a और n की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं प्लस n प्लस 1 और इसका है -1/2 -1/3/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1/3/3। तो इसका हो जाएगा एलसीएम 3 2 ज़ा 6 और -3 प्लस 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/6 इंटू 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा -b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 की वैल्यू -1/3 6 ज़ा 18 ये आ गया। उसके बाद Q1 फाइंड करेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर a प्लस 1 b माइनस ए n प्लस 1। a की वैल्यू है हमारी -1/3 और ये होगा -1/18 -1/3 प्लस माइनस माइनस 1/18। तो ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18 होता है। 18 एलसीएम होगा -3 6 ज़ा -1 माइनस माइनस प्लस -7/18। फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। उसके बाद Q2 फाइंड करेंगे। a प्लस 2 b माइनस ए n प्लस 1। a की वैल्यू -1/3 प्लस 2 -1/18 और ये कैंसिल हो जाएगा 2 9 ज़ा 18। तो ये आ जाएगा -1/3 प्लस माइनस -1/9।
उसके बाद -1/3, इसका एलसीएम होगा 9 और -3 -1, 3 3 9 होता है, तो ये हो जाएगा -4/9। तो हमारा दो रैशनल नंबर्स क्या होंगे, -1/3 और -1/2 के बीच में। एक होगा -7/18, एक होगा -4/9 और एक होगा -1/2। फिर उसके बाद है फोर्थ पार्ट, 0 एंड -1 के बीच में दो रैशनल नंबर्स, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -1, b माइनस ए होगा -1 -0 -1, और n की वैल्यू हमारी 2 है, दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, b माइनस ए अपॉन n+1, b माइनस ए है -1 n+1 -1 अपॉन n है 3 हो जाएगा ये। q1 फाइंड करते हैं, a+1 b माइनस ए n+1, a की वैल्यू है 0 + 1 और ये -1/3 है इसकी वैल्यू, तो आंसर आ गया ±1/3। उसके बाद q2 फाइंड करना है, a+2 b माइनस ए n+1, a की वैल्यू है 0 2 -1/3, तो इसका होगा -2/3। q2 की वैल्यू होगी -2/3। तो देयरफॉर दो रैशनल नंबर्स हैं 0 -1 के बीच में, -1/3 -2/3 और 1 -1/1 0/1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थ्री रैशनल नंबर्स, अब इसमें सेम है 4 पार्ट, तो कोई 2 पार्ट सॉल्व कर देती हूँ, ये सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इसमें, तो कोई 2 क्वेश्चंस में सॉल्व करवा देती हूँ और 2 पार्ट खुद, तो सेकंड और फोर्थ पार्ट में सॉल्व करवा देती हूँ। इसमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ए की वैल्यू -3/5, बी की वैल्यू -1/4 और n की वैल्यू है हमारी 3। अब हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो फिर b माइनस ए इज इक्वल्स टू 1/4 -3/5, 1/4 + 3/5, 3 5s are 4 5s are 20, 4 5s are 20, 5 + 3 4s are 12, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17, 17/20 आएगा। और b माइनस ए अपॉन n+1, 17/20 और n है 3 + 1 4, 17/20 इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 17/4, 0 4 2 8, 80 आएगा। फिर हमें q1 फाइंड करना है, अब q1 फाइंड करना है a+1 b माइनस ए n+1, ठीक है। a की वैल्यू है -3/5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17/20, और इसका एलसीएम होगा 20, 4 5s are 24, -12 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 17 प्लस यहाँ पे, तो 17 - 12 5 0, 5/20 1/4, ये आ गया 1/4। उसके बाद q2 फाइंड करेंगे अब हम, a+2 b माइनस ए n+, तो ये आ जाएगा -3/5 + 2 17/20, 2 10 से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम होगा हमारा 10, यहाँ पे 10 एलसीएम आ गया, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3 2 6 + 17, प्लस माइनस करने 17 - 6,
1 11 11 अपॉन 10 Q2 आ गया। अब हमें Q3 निकालना है। Q3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 B माइनस A N प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 5 है हमारा A की वैल्यू, और प्लस 3 और इसकी वैल्यू थी हमारी 17 अपॉन 20। 17 अपॉन 20 है हमारी वैल्यू, तो ये कैंसिल नहीं होगा। माइनस 3 अपॉन 5, इसको मल्टीप्लाई 3 7 ज़ा 21, 2 3 1 ज़ा 3 4 5 51 अपॉन 20। 20 एलसीएम है 4 टाइम्स, ये होगा 12 प्लस 51, कैंसिल करेंगे 51 माइनस 12 11 2 9 बचेगा, और 4 माइनस 1 39 39 अपॉन 20 आ गया। माइनस 3 अपॉन 5 के बीच में तीन रैशनल नंबर्स क्या क्या होंगे हमारे, 1 अपॉन 4 और 11 अपॉन 10 और एक हो गया हमारा 39 अपॉन 20, और किसके बीच में था ये हमारा 1 अपॉन 4 आ गया आंसर। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और थर्ड मैंने आपके लिए छोड़ा है, ट्राई करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। -6 और एंड -7 के बीच में फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर -6, बी है हमारा -7, एन की वैल्यू हमारी 3, बी माइनस ए -7 -6 -7 प्लस 6 हो गया, तो ये आ गया -1। ये फिर है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, बी माइनस ए -1 और n है हमारा 3, तो ये है 4। Q1 फाइंड करेंगे इसमें, a प्लस b माइनस ए एन प्लस 1, a की वैल्यू है -6 और -4, -6 प्लस -1 अपॉन 4, इसका होगा एलसीएम -24 -1 अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस 25 -25 अपॉन 4। फिर Q2 फाइंड करेंगे हम। Q2 फाइंड करेंगे a प्लस 2 b माइनस ए एन प्लस 1, a की वैल्यू है -6 प्लस 2 -4 1 अपॉन 4 है इसकी वैल्यू, ये कैंसिल हो गया। 2 -6 प्लस -1 अपॉन 2, ये हो गया -12 -1 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस करना है 13, ठीक है। Q3 a प्लस 3 b माइनस ए एन प्लस 1, a की वैल्यू -6, 3 -4 -1 अपॉन 4, -6 प्लस माइनस 3 अपॉन 4, 24 -3 अपॉन 4, माइनस माइनस प्लस करना है 24 25 26 27, -27 अपॉन 4 आ गया। तो तीन रैशनल नंबर्स क्या होंगे -6 और -7 में, -6 -25 अपॉन 4 -13 अपॉन 2 -27 अपॉन 4 -7, ये हो गए हमारे तीन रैशनल नंबर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/4 -1/3। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी +1 5, और इसमें हो जाएगा हमारा 5 है तो n + 1 6, 6 है तो n + 1 7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 10 है तो n + 1 11, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का, इसमें हमें फाइंड करना है फोर्थ पार्ट, इसमें फाइंड करना है 10 रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में।
तो ए की वैल्यू होगी -2/3, बी की वैल्यू 1/4 और एन की वैल्यू हमारी 10। ठीक है, तो b माइनस ए होगा 1/4 माइनस 2/3, तो 1/4 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा एलसीएम 3 4 12, 3 + 4 2 8, 8 9 10 11, 11/12 आ गया। फिर अपॉन n+1, तो ये होगा 11/12 और डिनोमिनेटर में 10 + 1 11, तो ये आ गया 11/12 इंटू 1/11, कैंसिल आ गया, 1/12 आ गई इसकी वैल्यू। फिर Q1 Q2 फाइंड, Q1 की वैल्यू a+1, b - a, n+1 की वैल्यू, a की वैल्यू है हमारी इसमें -2/3 +1 और इसकी वैल्यू -1/12, -2/3 + 1/12, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, 4 टाइम्स तो जाएगा 4 2 8 + 1, तो इसका आ गया प्लस माइनस करना है 7/12 -7/12। फिर Q2 फाइंड करेंगे a+2, b - a अपॉन n+1। ठीक है, फिर Q2 होगा हमारा -2/3 + 2 × 1/12, 2 6 12। ठीक है, -2/3 + 1/6, तो एलसीएम होगा हमारा 6, 3 2 6, 2 2 4 + 1 ± माइनस करना है 5 - 4 - 1 3 -6, 1/2 -1/2, और Q3 की वैल्यू होगी हमारी a+3, b - a, n+1, तो ये हो जाएगा -2/3 + 3 मल्टीप्लाई में 1/12, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, -2/3 + 1/4। ठीक है, और इसका एलसीएम होगा 3 4 12, 3 × 4, तो 4 टाइम्स होगा 4 2 8 + 3 प्लस माइनस करना है 8 - 3 -5/12। उसके बाद Q4 -2/3 a की वैल्यू +4 और 1/12, तो ये कटेगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा -2/3 + 1/3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस करना है -1/3। उसके बाद Q5 निकालेंगे हम, -1/2 + 5 1/12, -2/3 + 5/12, इसका एलसीएम होगा 12, 4 टाइम्स 8 + 5 प्लस माइनस करना है 8 - 5 -3/12, 1/4 -1/4। उसके बाद Q6 निकालेंगे, -1/6 1/12, 6 से 2 टाइम्स कटेगा, 6 2 12, ये हो गया -2/3 + 1/2, 3 2 6, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 3 प्लस माइनस करना है -1/6। उसके बाद Q7 फाइंड करेंगे, -2/3 7 1/12। ठीक है, ये होगा -2/3 + 7/12, एलसीएम होगा हमारा 12, और ये 4 टाइम्स होगा तो 4 2 8 + 7 -1/12। उसके बाद Q8 फाइंड करेंगे, -2/3 + 8 1/12, 8 से कटेगा 2 2 2 6 2 1 2 3 2 4 टाइम्स, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 तो ये हो जाएगा -2/3 + 2/3, तो ये प्लस माइनस ये आ गया 0। उसके बाद 9 निकालेंगे, -2/3 + 9 ब्रैकेट में 1/12, 3 9, 3 4 2/3
प्लस 3/4, इसका एलसीएम होगा 12, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस करना है 1/12। उसके बाद Q10 करेंगे, -2/3 प्लस 10 ब्रैकेट में 1/12, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, तो ये आ गया 1/2 प्लस 5/6। एलसीएम होगा 6, 3 2 ज़ा -4 प्लस 5 कैंसिल करेंगे तो 1/6 आ गया। तो 10 रैशनल नंबर्स क्या होंगे हमारे, -1/2, -1/2 के और 1/4 के 10 रैशनल नंबर्स क्या होंगे। फर्स्ट है हमारा -7/12 और Q2 है हमारा -1/2, Q3 है -5/12, Q4 है -1/3, फिर है -1/4, फिर है -1/6 और फिर है -1/12 और फिर है 0 और फिर है 1/12 और फिर है 1/6। तो 10 रैशनल नंबर्स हमारे ये होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यहाँ हमें 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करें, तो n+1 5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 8 है, तो 8 + 1 9 हो जाएगा हमारे डिनोमिनेटर। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले सबका एलसीएम लेंगे, फिर डिनोमिनेटर सेम करके इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स स्मॉलर टू बिगर, फिर डिसेंडिंग में बिगर टू स्मॉलर। सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, -2/5, 1/3 माइनस, इन सब का पहले एलसीएम लेंगे, 5 3 4 और 2 के पास 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 1, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, तो ये जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, अब इसको हम इक्वल बनाएंगे, पहले डिनोमिनेटर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो ये आ जाएगा 12 2 ज़ा 24/60। ठीक है, फिर उसके बाद 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 होता है, 3 को अगर हम 60 बना लेंगे तो क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 12 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 1 60, 60 डिवाइडेड बाय 3, 30 करेंगे, 5 2 ज़ा 10, इसमें हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 30/3 3 ज़ा 9 होता है,
6 होता है 20 टाइम्स, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 अपॉन 3 टू ज़ा 6, 0, 60 बना दिया। फिर 1 अप माइनस 3 अपॉन 4 को हम कॉमन बनाएंगे, तो 60 कितने टाइम्स होगा? 60 डिवाइडेड बाय 4, 2 टू ज़ा 4, 0, 2 5 ज़ा 20, 25 टाइम्स होगा 60। तो ये हो जाएगा माइनस 3 5 ज़ा 15, 1 3 टू ज़ा 6, 7 अपॉन, डिनोमिनेटर को सेम करना है, ये हो जाएगा 60। फिर लास्ट बचा है 7 अपॉन 2, 2 से 60 टाइम कितना होगा? 3, 30, तो 0, 21 अपॉन 60। फिर इसको अरेंज करेंगे स्मॉलर टू बिगर, मीन्स 20 अपॉन 60 माइनस 24 अपॉन 60 माइनस 75। छोटे से बड़ा करना है तो माइनस साइन जो सबसे बड़ा होता है वो ये होगा माइनस 75 अपॉन 60 माइनस 24 अपॉन 60, 20 अपॉन 60 और 210 अपॉन 60। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? माइनस 17 अपॉन 5 किसका है? माइनस 17 अपॉन 5 है, माइनस 3 अपॉन 4 और माइनस 24 है, माइनस 2 अपॉन 5 और 20 अपॉन 60 का होगा 1 अपॉन 3, 210 का होगा 7 अपॉन 2। ये होगा इसका आंसर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले हम इसको सबको सेम बनाएंगे, डिनोमिनेटर एलसीएम लेके, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, बिगर टू स्मॉलर। फिर जो मैंने पार्ट छोड़ रखे हैं उनको ट्राई करना। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। तो ये देख लीजिए, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर आ गया। फिर इसका सेकेंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसको हमें डिसेंडिंग में ऑर्डर करना है, मीन्स बिगर टू स्मॉलर में। जो भी मैंने पार्ट छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है, तो आप ट्राई करना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज इरेशनल स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.2। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो। थैंक यू।